बड़े अफसोस की बात है और एज अ क्रिकेटर बहुत अफसोस हुआ मुझे क्योंकि हम लोग क्रिकेट फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। एंड्रयू साइमंड्स की वजह से वो जो स्लाइड की, फिर लोगों ने प्रैक्टिस की, फिर वो भी स्लाइड्स उन्होंने लगाने की कोशिश की। हम भी वो मैच देख रहे थे और जिस तरीके से मार लग रही थी पाकिस्तानी बॉलर्स की, आपने देखा कि थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी हुई उस मैच के अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। बैड न्यूज़ है बहुत, और आप सबको पता है कि वो बैड न्यूज़ क्या है कि जो ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन है एंड्रयू साइमंड्स, वो कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई है। और बड़े अफसोस की बात है और एज अ क्रिकेटर बहुत अफसोस हुआ मुझे क्योंकि हम लोग क्रिकेट फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। दुनिया का जो भी क्रिकेटर है, जो भी प्लेयर है, चाहे वो क्लब क्रिकेटर है, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर है, चाहे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, जो भी है, क्योंकि हमारी फील्ड से वो ताल्लुक़ रखता है। और जो भी स्पोर्ट्समैन होता है, वो जो अपनी जो उसकी फील्ड होती है, वो फिर अपनी फील्ड की जो चीज़ें होती हैं वो दूसरी कंट्रीज़ के जो भी स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको देखता है, उनको लाइक करता है, उनको फॉलो करता है। मेरे ख्याल में वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर एक दफ़ा फिर बहुत बड़ा झटका लगा एंड्रयू साइमंड की सूरत में। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बुराई चल रही है। शेन वॉर्न की भी अभी डेथ हुई, फिर उसके बाद रॉडनी मार्श की डेथ हुई, फिर डीन जोन्स की डेथ हुई। बहुत बड़े बड़े नाम बहुत जल्दी से चले गए। और जितने भी दुनिया के जो क्रिकेटर्स हैं, वो सब यही सोचते हैं, जिनकी जिनकी आपने सबने ट्वीट्स पढ़ी होंगी, वो सब यही कहते हैं कि ये बहुत जल्दी डेथ हो गई है। शेन वॉर्न की भी, या एंड्रयू साइमंड्स की भी, डीन जोन्स की भी अगर हम बात करें, उनकी भी उम्र कोई इतनी ज़्यादा थोड़ी थी। फिट थे, सब कुछ नज़र आता था, मतलब यानी फिटनेस इतनी ज़बरदस्त, कमेंट्री वगैरह सब, कोचिंग वगैरह हर जगह पे हो रही है। इसी तरीके से आप शेन वॉर्न को भी देखें, कमेंट्री वो हर जगह पे करते थे। फिर सबसे अच्छी चीज़ उनकी ये थी कि जब भी स्पेशली कोई लेग स्पिनर है, वो उनसे जो भी पूछता था वो उसको बड़े अच्छे तरीके से बताते थे। फिर उसके बाद एंड्रयू साइमंड्स की बात करें, क्रिकेट खेली, बड़ी ज़बरदस्त खेली। आपको याद होगा 2003 वर्ल्ड कप की जो इनिंग थी 144 रन्स की अगेंस्ट पाकिस्तान जो की थी, वो हम भी वो मैच देख रहे थे और जिस तरीके से मार लग रही थी पाकिस्तानी बॉलर्स की, आपने देखा कि थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी हुई उस मैच के अंदर। लेकिन आउटस्टैंडिंग बैट्समैन था, आउटस्टैंडिंग कंप्लीट बॉलर थे, जो बॉल भी करनी होती थी मीडियम पेस करते थे। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो उनकी मुझे लगी, और जिससे वो फील्डिंग के शोबे में दुनिया में जो वो उनका नाम हुआ, वो जो जब भागते हुए, जब बाउंड्री लाइन पे बॉल जाती थी और भागते हुए जब आगे की तरफ स्लाइड मारते थे, वो इतनी खूबसूरत, इतनी ज़बरदस्त, इतनी नीट एंड क्लीन, जो आगे स्ट्रेट जो स्लाइड मारते थे और बॉल को रोकते थे, वो मेरे ख्याल में उनसे अच्छी कभी नहीं मारता था कोई। और उस टाइम इतना टाइम दौर भी नहीं था, इतना लोगों को पता भी नहीं था। लेकिन एंड्रयू साइमंड्स की वजह से वो जो स्लाइड की, फिर लोगों ने प्रैक्टिस की, फिर वो भी स्लाइड्स उन्होंने लगाने की कोशिश की। मेरे ख्याल में तगड़ा किस्म का क्रिकेटर थे वो। और आपने देखा कि वो आई थिंक रग्बी वगैरह भी अब खेलने लग गए थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ। फिर आपको कमेंट्री में भी नज़र आए। और मुझे मुझे थोड़ा सा अफसोस ये हुआ, अफसोस तो हर किसी की डेथ पे होता है, लेकिन अफसोस बहुत ज़्यादा इस वजह से हुआ कि अभी थोड़े दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में एक टीवी चैनल में बैठ के शेन वॉर्न की इतनी अच्छी ज़बरदस्त ज़बरदस्त बातें कर रहे थे और किस्से सुनाए, और अफसोस हो रहा था उनको कि शेन वॉर्न जल्दी चला गया। और मतलब यानी ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब आप देखें कि जो बंदा शेन वॉर्न के बारे में ऐसा कह रहा है, वो खुद इस दुनिया में नहीं है। तो ज़िंदगी किसी की भी कुछ पता नहीं है कि किस टाइम वो चला जाए। लेकिन आई थिंक बहुत अच्छी रेपुटेशन थी साइमंड्स की, पाकिस्तान में भी आए वो, उन्होंने आके टीवी चैनल्स पे भी उन्होंने काम किया और बहुत सराहा लोगों ने, क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि और जितने भी जो स्पोर्ट्समैन, स्पेशली क्रिकेटर्स जो हैं, जब भी कोई बाहर से क्रिकेटर आता है, चाहे वो किसी टीवी चैनल्स के लिए आए या जो टीम्स आती हैं उसके साथ आए, तो बड़ा अच्छा लगता है। और आप बहुत ज़बरदस्त, आपको मज़ा आता है कि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं आपकी कंट्री में आ रहे हैं। बहुत अफसोस हुआ मेरे ख्याल में
ऐसे क्रिकेटर्स जब चले जाते, स्पेशली मैं इन क्रिकेटर्स की इस वजह से बात करूं कि बड़े अग्रेसिव और बड़े स्ट्रॉन्ग करेक्टर के ये लोग थे, स्पेशली ऑस्ट्रेलियंस आपने देखे होंगे। ये लोग जब किसी की कोचिंग करेंगे या किसी को जब बताते हैं, तो ये जो इनकी अपनी मेंटालिटी है, जिस तरह इन्होंने क्रिकेट खेली है, उस तरीके से फिर उसको बताते हैं। और हमेशा कोई भी स्पोर्ट्स या कोई भी मुकाबला आपने करना हो, इसी किस्म की सोच के साथ आप ग्राउंड में उतरते हैं और आप जीतते हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा करियर था एंड्रयू साइमंड्स का, और कुछ इनडिसिप्लिन चीज़ों की वजह से वो ऑस्ट्रेलियन टीम से बाहर हुए। लेकिन वो ऐसा प्लेयर था, वो कभी भी बाहर नहीं हो सकता था। और आपको पता है कि रूल्स इज रूल होते हैं जिस कंट्री में वो खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी अच्छा भी लग रहे थे वो, बाल नहीं थे, गंजे थे बिल्कुल। वो सूट भी कर रहे थे उनके ऊपर, क्योंकि अच्छा लग रहे थे, पैंट कोट भी पहनते थे। तो मतलब यानी अच्छी पर्सनैलिटी लग रही थी। और अफसोस हुआ, मुझे बहुत अफसोस हुआ। आई थिंक आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ होगा, जितने भी दुनिया में लोग रहते हैं, बस क्रिकेटर्स या जो भी लोग हैं, उनको बहुत बहुत मतलब यानी ज़िंदगी उनको मिले, और अपनी जो ज़िंदगी है वो अच्छी गुजारने की कोशिश करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।